तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 कोटा यूनिवर्सिटी एमपीएड प्रीवियस ईयर का पेपर 2022 का हम सॉल्व कर रहे थे। पार्ट 1 में मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए थे। आज मैं बढ़ने वाला हूं 30 से आगे और यह क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम मिलने वाले हैं। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द सोशल इनहेरिटेंस ऑफ मैन। निम्नलिखित में से किसे मनुष्य की सामाजिक विरासत माना जाता है। ट्रेडिशन ऑप्शन ए, हैबिट्स ऑप्शन बी, या कंडीशन रिफ्लेक्स ऑप्शन सी, या रिलीजियस प्रैक्टिस। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया, वनडे एग्जाम में। प्रीवियस ईयर के पेपर आप ओपन करके देख सकते हैं। ऑप्शन सी कंडीशनल रिफ्लेक्स। क्वेश्चन नंबर हम 32 पर बात करें कि फिलॉसफी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। फिलॉसफी मीन्स होता है लव ऑफ विजडम, और फिलॉसफी का जो ओरिजिन जो माना जाता है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप लाएंगे इंग्लैंड। इंग्लैंड नहीं होगा तो ग्रीस साम्राज्य होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। क्वेश्चन नंबर हम 33 की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फिजिकल एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन इंक्लूड। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, ये किसमें सम्मिलित है। ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी स्पेनिश, ऑप्शन सी HRD, ऑप्शन डी यूनेस्को, ऑप्शन डी यूनेस्को। अब मैं आपको बताना चाहूंगा आखिर में WHO क्या है। WHO मीन्स होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म में पूछता है। ये कब बनी WHO, ये भी नोट कर लेना, 7 अप्रैल को बनी थी 1948 में। एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना, सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। अब मैं बात करूं, ये कुछ नहीं है। HRD की मैं बात करूं, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हायर एजुकेशन पे अपना वर्क करती है। याद रखना, हायर एजुकेशन पर अपना वर्क करती है, पॉलिसियां बनाती है। जैसे आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही चर्चित मिनिस्टर जो मंत्री रही स्मृति ईरानी का नाम सुना होगा आप सब लोगों ने। यूनेस्को की बात करूं, यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछता है, सारे लोग नोट कर लेंगे। यूनेस्को मीन्स होता क्या है, ये आपके एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है। यूनेस्को, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नोट कर लेना, ये एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनेस्को क्या है। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं, हेडक्वार्टर तो वो है आपका पेरिस, और आप सब लोग जानते हैं पेरिस किसकी कैपिटल है, ये है फ्रांस। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस है। कई बार एक कैपिटल भी पूछ लेता है, क्योंकि आप जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हरियाणा टेट का, और हम बात करें बिहार टेट का, जो भी स्टेट एलिजिबिलिटी वाले टेस्ट होते हैं, तो उनमें कुछ हमारे जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, कुछ पार्ट रहता है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 34 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेसमस बॉडी क्लासिफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेसमर के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया पर्सनैलिटी है। तो ऑप्शन ए डिप्लेस्टिक, ऑप्शन बी मीसोमोर, ऑप्शन सी एक्टोमोर, ऑप्शन डी एंडोमोर। सब लोगों को पता है यही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तीनों पर्सनैलिटी जो है शेल्डन द्वारा दी गई हैं, ये बॉडी टाइप्स जो है शेल्डन द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट में बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 35। अच्छे क्वेश्चन है बहुत। 35 क्वेश्चन, बॉडी इज अ ब्यूटीफुल वाज द आइडियल ऑफ। जब हम अपनी बॉडी, हम अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यवहार, अपने थॉट्स, अपनी आइडियोलॉजी को जब हम समाज में प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब एक हम बात करें फिलॉसफी का एक हिस्सा है, आप सब लोग जानते हैं। तो ये सब कहाँ से आए जी। बॉडी इज अ ब्यूटीफुल का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, ग्रीक साम्राज्य को जाता है। याद रखना इस बात को।
ये इन्होंने अपनी धरोहर जो है, अपनी संस्कृति को कैसे स्प्रेड किया, कैसे अपनी पहचान बनाई। तो इंडिया की जो पहचान है, एक समय पे इंडिया की जो पहचान थी वो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ, जब मॉडर्न कंसेप्ट को आप पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो हमारे इंडिया की जो पहचान है वो एक हम बोल सकते हैं कि हाइपोक्रेसी सिस्टम जो होता है, हम बोल सकते हैं पाखंड, या हम बोल सकते हैं इन सारी चीज़ों से पहचान होती है। ग्रीक साम्राज्य की अगर हम बात करें तो जितने भी साइंटिस्ट जो पैदा हुए हैं, अगर हम 100 साइंटिस्ट में अगर हम कंपेयर करेंगे पूरी दुनिया के, तो सबसे ज़्यादा ग्रीक साम्राज्य के निकलेंगे। फिर लैटिन कंट्री के करेंगे। लैटिन कंट्री का मतलब है, जो लैटिन कंट्री होती है, लैटिन मीन्स होता है जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की जो भी कंट्री हैं, जो कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं, उनको हम बोलते हैं लैटिन कंट्री। ग्रीक कंट्री जो ग्रीक साम्राज्य के अंदर, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आती है, उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 36, इलियड ओडिसी वेयर ऑथराइज वाई। तो ये आप सब लोगों ने सुना होगा, ये NIP के कई बार एग्जाम पूछा गया है, प्रीवियस ईयर आप ओपन करेंगे तो ये होमवर्क थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 37 है। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर करूंगा क्योंकि वीडियो हमारी लेंथी हो जाती है। व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का दर्शन क्या है? रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म। देखो, फिजिकल एजुकेशन हम सारे चीज़ों का महत्व को हम समझते हैं। रियलिज्म की हम बात करें, रियलिटी पे हम चलें, आइडियलिज्म की हम बात करें, आदर्शों पे हम चलें, प्रैग्मेटिज्म की हम बात करें, प्रयोगवाद पर हम चलें, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चारों यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं, चारों का महत्व है। एक आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, कि प्रैग्मेटिज्म के जो है फाउंडर कौन है, और रियलिज्म के फाउंडर कौन है, और आइडियलिज्म के फाउंडर कौन है। ये तीनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, वनडे एग्जाम में आते हैं, नोट कर लेना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि इसका आंसर ये है। नेक्स्ट है हमारा 38 क्वेश्चन है, द नोइंग एस्पेक्ट ऑफ अवेयरनेस इन साइकोलॉजी इज नोन एज। मनोविज्ञान में जानने वाले पहलू या जागरूकता के रूप में जाना जाता है वो कॉग्निशन, माइंड, थॉट प्रोसेस। साइकोलॉजी ये आपकी बताती है, ऑप्शन सी। 39, कंसंट्रेशन इज द नियरेस्ट पाथ ऑफ। एकाग्रता सबसे सकरा मार्ग माना जाता है। एग्रेशन, एराउजल, एक्टिवेशन या अटेंशन। ऑप्शन डी, अटेंशन। अराउजल के बारे में बताना चाहूँगा। अराउजल जो है ये आपकी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है। अराउजल जब आता है, याद रखना, इसको हम बोलते हैं उत्तेजना। किसी कार्य के प्रति आपकी बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो जाती है और आप अपनी लैंग्वेज में आप चाहें तो एकदम कंसंट्रेट पूरा कर देते हैं। फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल तरीके से किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ 40 क्वेश्चन है, ऑब्जर्विंग वंस ऑन बिहेवियर थ्रू सेल्फ एनालाइज इज कॉल्ड। आत्म विश्लेषण के द्वारा स्वयं के व्यवहार का अवलोकन कहलाता है। आंसर इज इंटरसेप्शन मेथड। ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, वनडे एग्जाम में अभी आया हुआ है, नोट कर लेना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 41, विच इज नॉट ए प्राइमरी मोटिव। कौन सा एक प्राथमिक प्रेरक नहीं माना जाता? आपने अगर BHU के प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए होंगे या NIP के या DU के लगाए होंगे तो आपको यह क्वेश्चन जरूर मिलेगा हर पेपर में। प्राइमरी मोटिव होता है और एक होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मोटिव। तो प्राइमरी मोटिव में जो आते हैं अफेक्शन, हंग्री, थर्स्ट या फिर सेक्स। तो याद रखना, प्राइमरी इसने पूछा है नहीं है, तो प्राइमरी मोटिव में हमारा अफेक्शन नहीं आता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना, प्राइमरी मोटिव में आपकी हंगर, थ्रस्ट, सेक्स ये सब के सब प्राइमरी मोटिव है और अफेक्शन ये सेकेंडरी मोटिव है। एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट, जब साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा प्राइमरी मोटिव क्या होते हैं, सेकेंडरी मोटिव क्या आते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टारगेट एकेडमी ऐप पर जाएं और वहाँ पर विजिट करें। नेक्स्ट है द बेस्ट मेथड फॉर ट्रेनिंग ऑफ इमोशन इन स्पोर्ट्स। खेल में भावनाओं के प्रचलन की सर्वोत्तम जो विधि मानी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑप्शन ए, रिप्रेशन, दबाव। ये जो है इसके लिए, इमोशन के लिए। अगर हम बात करें ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिकल वे में जाते हैं तो आप सब लोग जानते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड नहीं मिलता है तो होल पार्ट मेथड मिलेगा आपको।
याद रखना इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर के जो मेरे पेपर हैं आप उनको देखेंगे तो मैंने इस टाइप के सारे क्वेश्चन बता रखे हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ 43 क्वेश्चन पे बात करता हूँ। व्हेन विल सुल्तान अजलन शाह कप 2022 का कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, किसने जीता था, किससे रिलेटेड है, ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लो, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता दो क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है। याद रखना एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट में बात करता हूँ 44 क्वेश्चन है हमारा। विच प्लेयर नेम्ड एज दी 2021-22 AIF वीमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर, कौन सी खिलाड़ी 2021-22 की AIFF वर्ष की महिला खिलाड़ी चुनी गई थी। इस पे लिख लो सारे लोग इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये एक अपने आप में एक्सेप्शनल क्वेश्चन बना है। ऑप्शन ए मनीषा कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 45 है। ऑन विच पोस्ट ऑफ मीन्स हम बोल सकते हैं फिडे, आप सब लोग जानते हैं, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। फिडे के जो हमारे पॉपुलर खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद, उनको पद दिया गया था, वो कौन सा पद दिया गया था, डिप्टी प्रेसिडेंट का दिया गया था। और फिडे जो किसकी फेडरेशन है, ये चेस की फेडरेशन है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे खिलाड़ी नोट कर लेंगे, फिडे एक चेस की फेडरेशन है। नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है 46। राष्ट्रमंडल खेल हुए 2022 में, समापन समारोह में भारत के कौन झंडा लेकर जो गए थे। आंसर इज सी निखत जरीन और शरद कमल। आप सभी खिलाड़ियों के लिए क्वेश्चन है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। ये निखत जरीन जो है ये भारत की एक ऐसी हम बात कर सकते हैं खिलाड़ी है जिन्होंने अपना नाम और पहचान बनाई, तो इसके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये किस खेल से है, कहाँ से बिलोंग करती हैं, आजकल इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ 47 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। विच इंडियन फीमेल रेसलर वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हु इज ऑल्सो विनर ऑफ भारत केसरी टाइटल 8 टाइम्स। 8 बार भारत केसरी विजेता कौन सी खिलाड़ी है जिनका नाम है, तो दिव्या काकरण, ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, नोट कर लेना सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है। विच क्रिकेट ग्राउंड हैज बीन नेम्ड आफ्टर सुनील गावस्कर। उनके नाम पर एक क्रिकेट मैदान रखा गया, मतलब हम बोल सकते हैं स्टेडियम का नाम रखा गया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जो पॉपुलर खिलाड़ी होते हैं कहीं ना कहीं उनके नाम पर कुछ ना कुछ नाम रख दिया जाता है। ऑप्शन ए, इसको हम बोलते हैं लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो सुनील गावस्कर है, इनका जो नाम है लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं, लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 49 क्वेश्चन है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन 80 मैच इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम। इसको मैं कर देता हूं 1। वो कौन है, वो है नोवाक जोकोविक। आंसर इज सी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे लिख लो सारे खिलाड़ी इंपोर्टेंट। 49 जो क्वेश्चन है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 4 ग्रैंड स्लैम की हम बात करते हैं, ये आखिर में क्या होता है। इसमें 4 टाइप के टूर्नामेंट आते हैं। हम बात करें US ओपन, हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। और आपके लिए क्वेश्चन है 4th नंबर का कौन सा है, ये आप बताएंगे जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे पहले उसकी शुरुआत हुई और सबसे ज़्यादा उसमें हम बोल सकते हैं एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये आप मेरे को ज़रूर बताएंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है तो आपकी तैयारी अधूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है, सब लोग जानते हैं, ऑप्शन डी जियानो इन्फेंटिनो। फीफा की फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में ये बना था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप किस कंट्री में
हुआ था, ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट में बात करता हूँ 51 क्वेश्चन है। सेरेना विलियम्स बहुत पॉपुलर खिलाड़ी हैं, आपको नहीं पता है किस खेल से संबंधित है। तो सेरेना विलियम्स ने अपनी रिटायरमेंट जो घोषित की थी वो किस डेट को की थी? ऑप्शन डी 22 सितंबर को की थी। और ये किस खेल से संबंधित है? ये है टेनिस से। और टेनिस गेम का जो ओरिजिन जो माना जाता है, याद रखना, ओरिजिन जो माना जाता है वो माना जाता है इंग्लैंड को। टेनिस गेम याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 52 क्वेश्चन है। ऑफिशियल मॉस्कट ऑफ 44 फिडे। ये फिडे क्या है? चेस ओलंपियाड। फिडे एक चेस की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है और इसका जो मॉस्कट था, मॉस्कट मीन्स होता है जिसको हम बोलते हैं शुभंकर, याद रखना हिंदी वाले छात्र, वो था ऑप्शन सी थम्बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 53 क्वेश्चन है। यस, 2022 की बोपर्स का जो उच्चतम भुगतान खिलाड़ी कौन था, मतलब सबसे महंगा बेचने वाला खिलाड़ी? ऑप्शन बी लियोनेल मेसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 53, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपके लिए अगर मैं 2023 कर दूं तो सबसे महंगा खिलाड़ी 2023 का कौन सा है, ये आप मुझे बताएंगे। ये मुझे आप बताएंगे, तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्जाम आने वाला है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 54, विच कंट्री वॉन द वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप बैडमिंटन 2022। 2022 में उन्होंने पुरुष बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जीता है, वो कौन है? आंसर इज सी, इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा बैडमिंटन से रिलेटेड। बैडमिंटन जो गेम है, बैडमिंटन गेम का जो श्रेय कहाँ से जाता है? ये भी इंग्लैंड से जाता है, नोट कर लेना, ये भी इसका ओरिजिन इंग्लैंड को जाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 55 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये कंप्यूटर से रिलेटेड है भाई, आईसीटी आपका चैप्टर है, बीपीएड में भी एमपीएड में भी, तो पढ़ना पड़ेगा। एक्रोबैट रीडर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यू टू व्यू अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट। आपको पता है ये जो है रीडर है, इसमें हम पीडीएफ को खोल के देखते हैं, बिल्कुल राइट, पहला ऑप्शन सही है। जीआईएफ मीन्स ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्म, बिल्कुल सही है। तो हमारे दोनों ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट जल्दी बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 56 है। जेपीईजी, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, पीएनजी की फाइल, जेपीजी की फाइल, तो इसकी फुल फॉर्म पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जॉइंट ग्राफिक्स एक्सपर्ट्स एंड ग्रुप, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है पीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, ये तो मुझे बता दो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। पीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? पीएनजी की फाइल होती है ना, सबसे छोटी फाइल बोलते हैं सर, पीएनजी फाइल में जो फोटो मांगा है उन्होंने। 57, विच इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो दिमाग माना जाता है, ब्रेन माना जाता है, उसको हम बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट में बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 58 है। माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन अ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम बात करें तो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर थे जिनमें हमने माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन में हमने उसकी शुरुआत कर दी थी। तो जनरेशन की हम बात करें तो हमारे जनरेशन जो है 5th जनरेशन कंप्यूटर में आ चुकी हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, याद रखना 5 जनरेशन आ चुकी हैं। 5 जनरेशनों में डिफरेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली जनरेशन किस पे डिपेंड थी? ये क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, मगर प्रयास करता हूँ दिख जाए तो। द रिक्रिएशन मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय, ये बोला है भारत में मनोरंजन जो कार्यक्रम थे उसकी शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? आप देखेंगे गौर से तो शायद जीडी सौंधी है, इसका आंसर हमारा शायद नहीं सी है। वर्ल्ड लेवल में अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड लेवल में तो किसने शुरुआत करी ये आप मुझे बताएंगे। वर्ल्ड लेवल में रिक्रिएशन मूवमेंट की शुरुआत जो आप एंटरटेनमेंट करते हैं। 60 क्वेश्चन हमारा नहीं दिख रहा है, तो आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन इनफ है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा पार्ट 3 में, आगे बढ़ूंगा। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। अगर आपको लगता है कि सर रियल में मेरी तैयारी नहीं हो पा रही है, सर मेरे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ूँ, कंटेंट नहीं मिल पा रहा है हिंदी इंग्लिश में अच्छा, तो आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, टारगेट एकेडमी पे जाके वेट कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर समस्या है फिटनेस से रिलेटेड तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।